माशाल्लाह देखें, आज जो है ना मैंने बेड की चादर जो है ना चेंज की है। तो ये सर्दियों वाली थी मोटी चादर, तो मैंने यही बिछाई है। मैंने कहा चलो आज जो है ना वॉशिंग मशीन भी वैसे लगानी थी, तो मैंने कहा चलो एक ही बार जो है ना मैले कपड़े सारे जितने भी धुल जाएंगे। तो एक दो फेर थे कपड़े के धोने वाले, तो मैंने कहा चलो इसकी चादर भी चेंज कर लेते हैं, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं ना अब, तो मौसम भी काफ़ी ख़राब हुआ पड़ा है, तो ठंड थी। तो मैंने कहा इस चादर से जो अच्छा है ना ये वाली बिछा ली, ये पूरा सर्दियाँ भी बिछी रहे ना, तो ये मैली भी नहीं होती जल्दी, और इसकी ये जो है ना गर्म भी होती है। इसके ऊपर जब बैठते हैं मतलब लेटते हैं तो सुकून मिलता है, दूसरी चादरों पर जो है ना ठंड लगती है। और यही है। और बुशरा को बहुत तेज़ बुखार था, तो बुशरा जो है ना ये बैठी हुई है, हाथ पाँव सेक रही है। तो क्योंकि आज गैस खड़ा है तो इसलिए ये इधर बैठी हुई है। तो मैंने कहा मैं आपको जल्दी से ना थोड़ी सी वीडियो बना लूँ, तो आपको ये वाली रज़ाई जो है ना मैं इसको बेड पे रख के देती हूँ और ये सो जाएगी। और अम्मी जो है ना बाहर गई हुई है पता नहीं दुकान से कोई चीज़ लेने के लिए, तो मैंने कहा चलो वो भी आ जाएगी। सब जो है ना फिर बेड के ऊपर बैठ जाएंगे, कोई लेटा रहेगा और कोई बैठा रहेगा ऐसे। बाकी सारे सेटिंग हो गया। बाकी वीडियो जो है ना मैं आपको बाकी चारपाई की और बाकी वीडियो मैं आपको बना के दिखाती हूँ फिर। ये देखें अभी जो है ना मैंने इस तरीके से बेड के ऊपर ना रज़ाई रख दी है। और ये देखें माशाल्लाह चार लोग जो है ना हम पहन के इसको सो भी सकते हैं और बैठ भी सकते हैं। ये 3-4 लोगों की है। और बुशरा जो है ना अभी बैठ रही है और अभी ये सोएगी। मेडिसिन वगैरह जो है ना इसने खा ली है। और बाकी मैंने सोफ़े को भी सेट कर लिया है। और बाकी जो है ना ये फातिमा के कपड़े वगैरह हैं जो ऑनलाइन हमने मंगवाए थे, वीडियो में दिखाए भी थे मैंने, ये वही है। ये जो है ना फातिमा का टेची ये रहा, और ये रहा बुशरा का टेची। और फातिमा जो है ना अपने कपड़े जो है ना अपने टेची में रखेगी। फातिमा लो अपने कपड़े जो है ना अपने टेची में संभाल के रखो। बैग में नहीं है, अलमारी में ऐसे करना नहीं है बैग में जगह? नहीं, चलो अलमारी के अंदर देखती हूँ जगह, उधर भी तो सारा सामान पड़ा हुआ है। और मुश्किल से बनती है और अच्छा चलो, ये भी कह रहे कि बहुत हाँ वज़नी तो है यार, मैं तो नहीं उठा सकती इतना वज़न। और ये जो है ना बुशरा का दुपट्टा रहा, ये इसने सूट पहना हुआ है, तो अभी ये गरम स्कार्फ वगैरह लेके ना अभी सोई हुई है। तो मैंने कहा चलो ठीक है आप लोग सो जाओ और मैं जो है ना बाकी करती हूँ कुछ। बाकी क्या करना है, बाकी जो है ना फातिमा ने और अम्मा ने मिलजुल के किया है काम। मैंने भी थोड़ा बहुत करवाया क्योंकि अभी मैं ज़्यादा नहीं काम कर सकती, तो इसलिए। और बाजी भी इधर आई हुई है। और अम्मी की भी तबीयत सही नहीं थी और मेरी भी तबीयत सही नहीं थी, तो इसलिए जो है ना फिर मेरे हस्बैंड गए थे और बुशरा और मेरे हस्बैंड गए थे बाजी को लेके आए थे इधर। तो इधर ही है। तो हमने कहा चलो हमारे पास आके रह लो, तो ये आ गई यहाँ पर। फिर सारा साफ़ सुथरा है। और अम्मा पता नहीं बाहर क्या कर रही है, झाड़ू की आवाज़ आ रही है। और ये देखो अम्मा जो है ना फर्श पर पता नहीं क्या किया, तो पानी था तो वो उसको साफ़ कर रही है। तो जी ये देखें फातिमा जो कह रही थी कि मेरे अलमारी के अंदर कपड़े रखो, कहाँ रखूँ भाई, ये भी तो सारा खाना भरा हुआ है। और ये बुशरा के स्कूल का कोट है और ये एहराम वगैरह है और ये ऐसे चादर वगैरह पड़ी हुई है। तो ये मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं, गर्म वाले भी हो गए और दूसरे भी हो गए। यहाँ जगह बना लेती हूँ तो इसके रख ही देती हूँ। ये कहेगी कि फिर मेरे कपड़े रखे नहीं हैं, 2 सूट हैं। और ये बाजी का शॉपर है, ये बाकी ये बेडशीट वगैरह और ये तकिए वगैरह के कवर हो गए। और तकिए के कवर देखती हूँ एक चारपाई पर भी जो पड़ा हुआ है ना ये सरहाना, तो इसका भी कवर मैं कहती हूँ कि इसका ही चेंज कर लूँ। तो ये जो है ना इसके ऊपर मैंने चादर नहीं बिछाई, तो ये रज़ाई का कवर जो है ना ऐसे पड़ा हुआ था फालतू। मैंने कहा चलो इसको भी भाई ऐसे कर देते, इसके ऊपर बिछा देते हैं, ये गर्म होता है ना। वैसे तो नीचे से कंबल वगैरह भी है और खेस वगैरह भी है। और गद्दा वगैरह जो है ना इस बार रुई न्यू बनवाई थी ना, तो गद्दे वगैरह बनवाए नहीं है। कौन सा? कोई भी कपड़े निकाल के दे। तुम्हारे वाले कपड़े उधर पड़े हुए हैं, तुम्हारे टेची में है, इधर कोई नहीं है तुम्हारे। इधर देख लो भाई, मैं क्यों निकाल के दूँ? तुम्हें पता है कि मैं पहले से खुद बीमार हूँ, तो हल्का पुल्का करने लगी तो फिर तुम लोग सर पे चढ़ जाओगे ज़्यादा। और ये तुम्हारे नवाबजादी है, उधर रख रही हूँ ये वाले कपड़े तुम्हारे, सही है रख दूँ? और इसके साथ पैंट कहाँ पे है इसकी? वो बैग में रखी हुई है। ये वाला पहन लो, ये है तो सही, सर्दियों का तो है। नहीं जी, नहीं पहनना? नो। और ये नहीं पहन रही, पता नहीं क्या हो गया है। माशाल्लाह ये देखें भाई चारपाई देखें मैंने इस तरीके से इसको सेट किया है और इसका कवर भी मैंने चेंज कर लिया है। और इसकी चादर भी वैसे भी फट गई थी, तो उसको जो है ना हमने दूसरे किसी और काम में लगा दी। तो ये तकिए जो है ना बिल्कुल न्यू थे, साफ़ सुथरे थे, कलर भी इसका नहीं ख़राब हुआ था, तो इसको मैंने कहा चलो किसी और सराहने पर चढ़ा दूँगी। तो ये रज़ाई है और ये रज़ाई का कवर था, ये फालतू था मतलब, तो मैंने कहा चलो इसके ऊपर ही बिछा देती हूँ। फिर देखूँगी अभी पूरी तरीके से जब ठीक हो जाऊँगी ना, तो फिर इस चारपाई की भी चादर वगैरह बनाऊँगी, तो पूरी मुकम्मल सेट, सराहना भी साथ में चादर भी
सेट करूँगी और साथ में जो है ना इसके गद्दा भी रखूँगी। अभी जो फ़िलहाल है ना मैंने कंबल वगैरह रखा हुआ है। तो अभी फातिमा नवाबजादी कह रही थी कि मेरी टेची में जो है ना ये वाले कपड़े रखो और दूसरे वाले जो है ना मुझे निकाल के दो। तो अभी इसको इधर अपनी तरफ ले लेती हूँ। तो भाई अब मुश्किल हो रहा है, नहीं मुश्किल हो रहा है, चारपाई को थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। बस अब आएगा। ये देखिए ये भी चलने वाला है, इसको भी जहाँ पे लेके जाएं वहाँ पर चला जाएगा। ये देखिए इसको यहाँ से खोलो और भाई आ गया। फातिमा इसकी चाबी कहाँ पे है आप बता दो। अलमारी के अंदर पड़ी हुई है। इसको देखो घर में भी ये ताले लगा के रखते जैसे इसमें ना कोई खासियत हो है। इसके सारे इसके कपड़े वगैरह हैं, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या खूबी हैं। देखें फातिमा जनाब के जो है ना ये कपड़े सारे इधर रखे हुए हैं, शर्टें वगैरह इसके गर्म कपड़े हैं, मतलब सारे जो है ना ये फ्रॉकें वगैरह हो गई, ये सारे इसके गर्म है। फातिमा आप बता दे जल्दी से कौन सी, ये वाली दूँ गाजरी वाली दूँ? नहीं, ये वाली फ्रॉक अच्छी है हाफ बस में, फिर ये वाली यार पहन लो, ये वाला तो अच्छा है फ्रॉक। इस जिप को खोलो, इधर देखो इसको ये साइड, ये देखो इसके इतने प्यारे प्यारे फ्रॉक हैं। ये नखरे करती है, मैं कहती हूँ कि मैं पहन लूँगी। इतने प्यारे तो हैं यार, मुझे पहनने दो, इनमें से एक तो दे दो। वही देखो ये बहन है, सिस्टर है, फिर भी इसको शर्म नहीं आती कि बड़ी बहन है इसको दे दूँ। हाँ क्यों नहीं देती भाई, मुझे कमी तो नहीं है, आप मेरी चीज़ें नहीं लेती हो, मैं आपको कुछ नहीं देती। नहीं, मैं आपकी चीज़ नहीं। अरे वाह भाई वाह। हाँ ये तो फातिमा का जो पार्सल आया था ये तो वही है ना, ये वाला जी माशाल्लाह। शाम का भी टाइम हो गया है तो जी चादर वगैरह सारी बिल्कुल सेट है, हर चीज़ जो है ना। इधर जो है ना मैं पंजे की सालन बना रही हूँ, तो सालन जो है ना तैयार होने वाली है। अभी जो है ना मैंने अपने हस्बैंड को चाय गर्म करके दी है। तो ये देखें प्याले में, क्योंकि कप में बिल्कुल थोड़ी आती है, प्याले में थोड़ी सी ज़्यादा आती है। तो मैंने कहा चलो मैं अपने हस्बैंड को दे दूँ। ये लें जी आपके लिए गर्मा गर्म चाय। आपको पता है मैंने चाय कौन सी बनाई, चेक करके बताओ कैसे बनी हुई है। पहले गुड़ वाली चाय बनाई है, सर्दियाँ आ गया ना, हमारे गुड़ वाली चाय को हर कोई याद करता है। अच्छी बनी हुई है ना, थोड़ी देर पहले बनाई है, फिर आपको किसी ने बुला लिया था तो आप चले गए थे बाहर, तो फिर अभी आए तो मैंने कहा चलो आपको गर्म करके दे दूँ। और अभी जाना पंजे की सालन बना रही हूँ, सही है, फिर रात का खाना बैठ के खाएंगे, सही है। और सुनाए मौसम सुनाए, सर्दियों में आप जाते हो काम पे कैसा लगता है? ठंड होती है, ज़्यादा ठंड होती है ना, मेहनत करने के लिए हर मौसम सही है। हाँ ये बात तो सही है। चलो भैया अभी मगरिब की अजान भी हो गया है तो फिर नमाज़ वगैरह भी पढ़ेंगे, तो मैंने कहा जल्दी से मैं सालन जो है ना बना ही लूँ जी। माशाल्लाह यहाँ पर देखें हमारे पंजे जो है ना बन के तैयार हो चुके हैं। तो अभी जो है ना मैं प्लेट में डालने लगी हूँ। तो अभी हमने खाना है खाना। तो मेरे हस्बैंड तो चले गए हैं बाहर, क्योंकि उसकी बाइक जो है ना अभी खड़ी की है, बाहर गए थे किसी काम से, जैसे अंदर है ना देखा तो बाइक का ना जो पिछला टायर होता है ना वो पंचर हो गया। अभी वो पंचर लगवाने के लिए गया है। तो मैंने कहा चलो मैं तो खा लूँ थोड़ी सी जो है ना सालन वगैरह डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये पंजे होते हैं ना ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और इसके साथ जो है ना मुझे फ़ायदा भी है, और ऐसा लगता है जैसे यखनी हो, इस तरीके से मैंने बनाया है, ताकि फ़ायदे वाली जो चीज़ होती है ना मुझे वो ज़्यादा अच्छी लगती है। बस ये 3 मुझे जो है ना काफ़ी हैं, अगर कम लगे तो खाऊंगी, नहीं तो बस इतने ही काफ़ी हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा गर्मी भी ना कर दे। मौसम भी वैसे अच्छा था ना, तो मैंने कहा चलो ये अच्छे लगेंगे तो आज पंजे ही बनाते हैं। तो बाजी पहले तो खाती थी शादी से पहले, अब तो ये खाती नहीं है, आज लेके आए हैं मेरे हस्बैंड। तो मैंने कहा ये मेरे साथ जो है ना चूल्हे पर इसको जला के ना इसको जैसे इसका छिलका वगैरह उतारते हैं वो बनवा लो। कहती मुझे तो डर लगता है, पता नहीं अब खाती है या नहीं खाती, इसकी मर्ज़ी, खा तो नहीं रही लेकिन जब दिल करेगा तो खा लेंगे। और ये बस सालन का शोरबा है जो बुशरा ने थोड़ा सा खाया है। और अभी जाना मैं अपनी ऊपर लेके बैठती हूँ और इंजॉय करती हूँ खाना। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? भाई कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और खैर हैं। तो माशाल्लाह यहाँ पर सुबह का आगाज़ हो चुका था। तो जी सब ने नमाज़ वगैरह पढ़ी और मेरे हस्बैंड जो है ना नमाज़ वगैरह पढ़ के और नाश्ता वगैरह करके चले गए थे अपने काम पर। तो जो अभी जो है ना मैंने किया है अपनी हॉस्पिटल जाने की तैयारी। तो मतलब व्लॉग तो बनाती थी, पता नहीं वो वीडियो अपलोड की है कि नहीं की, क्योंकि बुशरा भी बहुत ज़्यादा बीमार थी, बुखार वगैरह था, तो ना एडिट करती थी ना अपलोड करती थी। तो मेरी भी तबीयत ऐसे ही थी, तो हर बार जो है ना मैं ऐसे चली जाती थी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने यही कहा कि आप जो है ना हर बार ऐसे चली जाती हो तो आप जो है ना साफ़ सुथरा होकर जाया करो। मतलब कपड़े वगैरह तो चेंज करती हूँ, नहाती भी हूँ,
लेकिन मतलब कुछ करके नहीं जाती। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि जो बीबी क्रीम आपको लेके दी थी ना, तो फिर आप जो है ना हल्की सी वो मुँह चेहरे पर लगा लो, और कुछ जो है ना ठीक लगेगा, ऐसे तुम ज़्यादा मरीज़ लगती हो। तो फिर मैंने ना ऐसे हल्की सी लिपस्टिक भी लगा दी और जो है ना बीबी क्रीम भी लगा दी है। तो अभी जो है ना मैं हॉस्पिटल जा रही थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा व्लॉग बनाती जाऊँ, और बाकी जो है ना सब घर में है। और मोबाइल तो वैसे भी मैं साथ में नहीं लेके जाती, क्योंकि हॉस्पिटल में मोबाइल लेके जाना अच्छा नहीं होता, क्योंकि इतने मरीज़ होते हैं, फिर मेरा खुद का भी दिल घबरा जाता है जब हॉस्पिटल जाती हूँ। तो दुआ करना कि मेरा टेस्ट होना है तो वो रिपोर्ट भी बहुत अच्छी आ जाए, और उसका कोई इशू ना हो, और जो भी मेरी मतलब तबीयत ठीक नहीं है वो भी हकीकत दूंगी डॉक्टर को। और मेडिसिन वगैरह उन्होंने पहले दी थी, तो आज भी लगता है उन्होंने चेंज करनी है, पता नहीं क्या करेंगे। तो दुआ करना कि सब अच्छा हो जाए, और दुआ करना मैं भी सबके लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक सबको खुशियाँ दे, ऐसे हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरी दुआएं आपके साथ है, अल्लाह पाक आपको लंबी ज़िंदगी दे, आमीन सुम आमीन। और यहाँ पर जो है ना मैं भी जो है ना अपनी शॉल जो है ना इस्त्री करनी है, तो मैं इसको इस्त्री कर लेती हूँ। और बाकी जो है ना अम्मी पता नहीं क्या कर रही है, अम्मी लगता है अभी नाश्ता बना ही रही है। मेरे हस्बैंड तो करके चले गए हैं, तो अम्मी बैठी बना ही रही है। मैंने कहा चलो अम्मी आज बना दो, क्योंकि हॉस्पिटल जाना है, जल्दी से नाश्ता वगैरह करके ना चले जाएंगे। और आपको बीबी क्रीम दिखाती हूँ कि कौन सी मैं लगा के जाती हूँ। ली थी और फिर मैंने लगाना ही छोड़ दी थी, दिल ही नहीं करता था। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप लगा लो, तो यही मैंने हल्की सी लगाई है, डैप टैप करके लगाया ना, तो फिर इसका कलर भी अच्छा आया, तो रिज़ल्ट भी इसका बहुत अच्छा है। तो बस इसको यहीं पे रख के जा रही हूँ, बाकी सारा कुछ यहीं पर है। और बाकी फाइलें जो मेरी रिपोर्टें वगैरह ना वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। रिपोर्टें वगैरह जो है ना मेरी इस बैग में पड़ी है, ये वाला बैग लेके जाऊंगी, और सारा कुछ जो है ना जितनी भी रिपोर्टें हैं मेरी सारी इसमें हैं, क्योंकि इसलिए इसमें रखती हूँ ताकि कोई इधर उधर ना हो जाए, क्योंकि ये मेरी अहम है ना, तो ये मुझे साथ में ही लेके जाना पड़ती है, साथ में सब कुछ लेके जाती हूँ ना। ये देखें मेडिसन वगैरह की भी, वो देखें हर चीज़ें ना ये इधर ही पड़ी हुई है, ये भी मैं दिखाऊंगी जाके। और बाकी यही है कि आप सब ने दुआ करना है मेरे लिए, तो आप सब ने मेरे लिए बहुत सारी दुआ करनी है, दिल से दुआ करना है कि आगे अल्लाह पाक मुझे जल्दी खुशियाँ दे, और अपने घर में ऐसा हंसता और मुस्कुराता रखे, और मेरे शोहर के रिस्क में, आल में, औलाद में, ईमान में, खुशियों में और उम्र में बरकत और इजाफा अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। और अल्लाह पाक जो है ना हमें मीठे मीठे मदीने की हाज़िरी भी नसीब फरमाए, और जिनके दिल में है कि हम मदीना देखें, अल्लाह पाक उनको भी मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए, आमीन सुम आमीन।